हेलो गाइस, मैं हूं अंकित शर्मा और आप देख रहे हैं नेवर स्टॉप इनोवेशन। तो गाइस, आज का जो वीडियो है ये वीडियो होने वाला है सोलर सिस्टम्स की इंफॉर्मेशन के ऊपर। सोलर सिस्टम कैसे होते हैं, सोलर सिस्टम कहाँ लगाए जाते हैं, किस तरह के सोलर सिस्टम्स लगाए जाते हैं, कितने तरह के सोलर सिस्टम्स होते हैं, सोलर सिस्टम्स की कॉस्टिंग क्या होती है, कहाँ सोलर सिस्टम लगाना सबसे ज़्यादा एफिशिएंट होता है, और रिलेटेड टू सोलर सिस्टम काफ़ी सारी चीज़ें हम इस पर डिस्कस करेंगे। और जो ये वीडियो है ये इस पूरी सीरीज़ का पार्ट 1 वीडियो है। इसके बाद और भी वीडियोस मैं लाऊंगा, जिन वीडियोस में मैं आपको सोलर सिस्टम से ही रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में देता जाऊंगा, और हम काफ़ी सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करते चलेंगे। आज जो है मैं बेसिक से शुरू करूंगा इसको कि सोलर सिस्टम क्या होता है, सोलर पैनल क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें। अभी ये सारी चीज़ें आपको बताने से पहले मैं एक और चीज़ बता दूं कि वैसे बहुत सारी कंपनीज हैं मार्केट के अंदर जो कि सोलर सिस्टम, सोलर पैनल्स आपको देती हैं, पर अभी अभी इंट्रोड्यूस हुई है एक कंपनी लूम सोलर के नाम से। और ये कंपनी काफ़ी अच्छे वर्ल्ड क्लास लेवल के प्रोडक्ट्स रख रही है सोलर सिस्टम्स के, और काफ़ी अच्छे इफेक्टिव पैनल्स हैं इसके। चलिए एक टूर ले लेते हैं छोटा सा इस कंपनी। तो गाइज़, ये आ गए हैं हम लूम सोलर के ई कमर्शियल पेज पर, और यहाँ पर आप देख रहे हैं इंट्रोड्यूसिंग वर्ल्ड्स मोस्ट एडवांस्ड आईओटी बेस्ड सोलर एसी मॉड्यूल फर्स्ट टाइम इन इंडिया। दैट मीन्स आईओटी मीन्स इंटरनेट ऑफ द थिंग्स, मतलब एक स्मार्ट मॉनिटरिंग डिस्प्ले होता है जो डेली यूजेस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। आप डिस्प्ले में चेक कर सकते हैं कि आपने कितनी एनर्जी पर डे जनरेट करी है आपके पैनल से। तो ये जो टेक्नोलॉजी है ये इंडिया में फ़र्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं लूम सोलर, और भी इनके पास काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। और सबसे बड़ी बात ये अपने सोलर पैनल्स में पर्क सोलर सेल टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। पर्क सोलर सेल टेक्नोलॉजी, पर्क सोलर सेल टेक्नोलॉजी मैं बता दूं आपको क्या होती है। पैसिवेटेड इमिटर एंड रियर सेल, या पैसिवेटेड इमिटर एंड रियर सेल कॉन्टैक्ट। दैट मीन्स कि जो रियर पार्ट होता है सेल का, जो सोलर पैनल में फोटोवोल्टिक सेल लगे होते हैं, उसका जो रियर पार्ट होता है उसमें ये लोग पैसिवेटेड इमीटर लगाया हुआ होता है इन्होंने, जो कि काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट होता है एनर्जी जनरेट करने में सन रेज से। तो ये जो टेक्नोलॉजी है ये भी इन लोगों ने इंट्रोड्यूस की है इंडिया में, और मोनोक्रिस्टलाइन पैनल्स के भी मास्टर हैं ये। ल्यूमिनस के भी प्रोडक्ट्स रखते हैं, ल्यूमिनस के पैनल्स भी मिल जाएंगे आपको। इन्वर्टर्स इनके पास ल्यूमिनस के मिलेंगे। लूम सोलर अभी इन्वर्टर्स नहीं बना रहा है। और MPPT चार्ज कंट्रोलर मिलेंगे आपको। बाकी पैनल्स में आपको 50 वाट्स 12 वोल्ट, 180 वाट्स 12 वोल्ट्स, 180 वाट 12 वोल्ट्स और 180 वाट 2 पैनल्स। मतलब आप अगर 2 पैनल लेते हैं तो आपको वहाँ डिस्काउंट मिल जाता है। आप सिंगल पैनल लेते हैं तो वहाँ पे भी आपको कॉस्ट जो है वो मार्केट रेट से काफ़ी अच्छी मिलती है। काफ़ी वास्ट प्रोडक्ट है इनके पास। और सबसे बड़ी बात कि डायरेक्ट AC जनरेट करने वाले पैनल्स हैं, मतलब कि ऐसे पैनल्स जिनमें कि इनबिल्ट इन्वर्टर लगा हुआ है जो DC से आपको सीधे AC देता है। अब हम इनकी USP देख लेते हैं। लेटेस्ट प्रोडक्ट रखते हैं। प्राइस जो ये ऑफ़र करते हैं वो लोवेस्ट प्राइस है अगर हम कंपेयर करें मार्केट से, तो 3 डेज़ में डिलीवर करते हैं। और सपोर्ट इंस्टेंट रिप्लाई, आप यहाँ पे इनसे चैट कर सकते हैं, चैट करके यहाँ पे पूछ सकते हैं, इंस्टेंट रिप्लाई आता है। और ये लोग कंप्लीट डिलीवरी के साथ इंस्टॉलेशन भी देते हैं, तो ये भी एक अच्छी बात है। पर सबसे अच्छी बात ये है कि ये लोग आपके कोई भी डाउट होगा तो उसको क्लियर करेंगे। अमेज़ॉन संभव में 2020 में इन लोगों को अवार्ड दिया गया है, क्योंकि काफ़ी फास्ट ग्रोइंग कंपनी है ये। अब देख लेते हैं इनकी रेंज क्या क्या है, इनके पास क्या क्या आपको मिलेगा। तो जैसा मैंने पहले बताया आपको, ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम में आपको AC मॉड्यूल्स मिल जाएंगे 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, आप यहाँ देख रहे हैं। बैकअप सिस्टम में आपको पैनल, बैटरीज, इन्वर्टर। ल्यूमिनस के अभी ये लोग इन्वर्टर्स दे रहे हैं, दूसरी कंपनीज़ के भी हैं, पर काफ़ी एफिशिएंट
इन्वर्टर्स हैं और सभी इन्वर्टर्स की प्रॉपर इन्फॉर्मेशन इन लोगों ने अपलोड की हुई है। आप इनकी वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। वेबसाइट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से इस वेबसाइट पर पहुँच सकते हैं। सोलर इन्वर्टर्स भी हैं, ल्यूमिनस के हैं, माइक्रोटेक के हैं, और भी कुछ कंपनीज हैं जो मैं अभी बताऊंगा आपको, जो ये लोग रखते हैं। फिर सोलर पैनल स्टैंड्स हैं जो कि आपको पैनल लगाने में काम आएंगे जब आप रूफटॉप लगाएंगे। तो हर तरह के स्टैंड जो इंस्टॉलेशन में यूज़ होते हैं वो इनके पास हैं। कनेक्टर्स हैं, इंस्टॉलेशन किट, उसमें कनेक्टर्स, एमसीबी, यहाँ एमसीबी इनके पास दोनों है, डीसी एसी एमसीबीज दोनों हैं। और ये कुछ कंपनीज़ हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड, सौर एनर्जी, INC42, योर स्टोरी, पीवी मैगजीन, इकोनॉमिक्स टाइम्स, इन सब में इनके प्रोडक्ट फीचर्स होते रहते हैं, पब्लिश्ड होते रहते हैं। अभी मैं आपको यहाँ से शॉप पर जाके ये बता देता हूँ कैटेगरीज़ में क्या क्या है इनके पास। देखिए, कैटेगरीज़ में ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम्स हैं, ऑफ ग्रिड सिस्टम्स हैं, सोलर पैनल्स हैं इनके पास, सोलर इन्वर्टर्स हैं, सोलर चार्जर्स हैं, पैनल स्टैंड्स हैं, इंस्टॉलेशन किट है, और सबसे अच्छी बात लिथियम बैटरीज भी इनके पास अवेलेबल हैं। ब्रांड्स में ये लूम सोलर अपने आप में खुद एक ब्रांड है जो मोनोक्रिस्टलाइन पैनल्स तो काफ़ी अच्छे बनाता ही है, और इसमें ये लोग मास्टर हैं। और पॉलीक्रिस्टलाइन भी ये लोग सेल करते हैं। ल्यूमिनस के भी इनके पास पैनल्स हैं, माइक्रोटेक के इनके पास इन्वर्टर्स मिल जाएंगे, स्मार्टन और UTL, ये दो कंपनीज़ के भी प्रोडक्ट्स ये लोग रखते हैं। ल्यूमिनस की बात करें तो ल्यूमिनस के सोलर सिस्टम, सोलर पैनल्स, सोलर इन्वर्टर्स, सोलर बैटरी और सोलर चार्जर्स काफ़ी अच्छी कॉस्ट पे इनके पास अवेलेबल हैं। माइक्रोटेक में सोलर पैनल्स, सोलर इन्वर्टर्स, सोलर बैटरी और सोलर चार्जर्स। तो ये था एक छोटा सा टूर लूम सोलर कंपनी के ऊपर। आई होप आप लोग ज़रूर विज़िट करेंगे, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो विज़िट कीजिए और आपके नीड के अकॉर्डिंग अपने सिस्टम परचेज़ कीजिए। थैंक यू। तो गाइस, आपने देखा लूम सोलर कंपनी के बारे में, और आपको अगर इस कंपनी से या इस वेबसाइट से कुछ भी परचेज़ करना है तो मैंने लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। आप उस लिंक से इस वेबसाइट पर डायरेक्टली जा सकते हैं और परचेज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपको आपकी नीड है या जो भी आपका पर्पस है। तो अब हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं और सबसे पहले समझते हैं कि सोलर सिस्टम होता क्या है। तो सोलर पावर सिस्टम में बेसिकली पैनल लगा होता है, सोलर चार्ज कंट्रोलर लगा होता है, इन्वर्टर लगा होता है और बैटरी लगी होती है। सोलर पैनल के ऊपर जैसे ही सूरज की रोशनी पड़ती है तो सोलर पैनल जो हैं उनमें लगे हुए फोटोवोल्टिक सेल उस रोशनी को कन्वर्ट कर देते हैं DC करंट में, और वो DC करंट जब सोलर चार्ज कंट्रोलर में जाता है तो वहाँ से होता हुआ बैटरी में जाता है। अब जैसे ही आपकी बैटरी फुल चार्ज हो जाती है तो सोलर चार्ज कंट्रोलर क्या करता है, वहाँ से उसको ब्लॉक कर देता है उसके DC करंट को, कि वो ओवर चार्ज ना करे बैटरी को। तो इसलिए सोलर चार्ज कंट्रोलर बीच में लगाया जाता है, और उसके बाद वो बैटरी से पावर, DC पावर जो होता है वो इन्वर्टर में जाता है, और इन्वर्टर में जाके उस DC पावर को AC पावर में कन्वर्ट करके आपके घर के होम अप्लाइंसेस चलाता है। तो बेसिकली यही पूरे सिस्टम को सोलर पावर सिस्टम बोलते हैं, जो कि बहुत कॉमनली सभी जानते हैं। बट मैंने इसलिए बताया ताकि कोई भी इसकी शुरुआत करे, और किसी को अगर नहीं पता है और वो इस वीडियो को देखेगा तो उसको एटलीस्ट शुरुआत में ये चीज़ समझ में आ जाए कि सोलर पैनल क्या होते हैं, चार्ज कंट्रोलर क्यों यूज़ किया जाता है बीच में, और ये प्रोसेस कैसे होती है। तो चलिए अब देखते हैं कि सोलर सिस्टम कितने टाइप के होते हैं। तो गाइस, सोलर सिस्टम 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम, दूसरा होता है ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम और तीसरा होता है हाइब्रिड सोलर सिस्टम। तो आप जो देख रहे हैं इमेज नंबर 1 जो है वो ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम का एग्जांपल है, इमेज नंबर 2 जो है वो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का एग्जांपल है, और इमेज नंबर 3 जो है वो हाइब्रिड सोलर सिस्टम का एग्जांपल है। अब हम इन तीनों के बारे में जानेंगे डिटेल में आगे। अभी आपको ये बता दूं कि जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम यूज़ होता है हमारे इंडिया में, और
ऑफ ग्रिड सिस्टम भी यूज़ होता है, पर वो सिर्फ वहाँ यूज़ होता है जहाँ पे कि पावर की कनेक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं है, जहाँ पे पावर सप्लाई नहीं है, एसी की मेन पावर सप्लाई जो होती है वो नहीं है, वहाँ पर ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम यूज़ होता है। और हाइब्रिड सोलर सिस्टम काफ़ी एडवांस सोलर सिस्टम है जो हमारे इंडिया में कम यूज़ होता है, पर यूज़ होना स्टार्ट हो चुका है। तो हम इन तीनों सिस्टम्स के बारे में जानते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम से। तो गाइज़ ये है ऑफ ग्रिड सिस्टम की इमेज, और ये ऑफ ग्रिड सोलर पावर सिस्टम है। इस सिस्टम में आप देख रहे हैं कि सोलर पैनल के ऊपर जैसी सन रेज, सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो ये डीसी करंट जनरेट करता है, जो कि जाता है चार्ज कंट्रोलर में, और चार्ज कंट्रोलर से सीधा पावर जा रहा है बैटरी बैंक में। अब ये बैटरी बैंक में जाने के बाद बैटरी को चार्ज करता है, और बैटरी अगर फुल हो जाती है तो ये चार्ज कंट्रोलर डीसी पावर को रोक देता है, स्टॉप कर देता है। इसीलिए चार्ज कंट्रोलर लगाया जाता है और इसलिए इसका नाम चार्ज कंट्रोलर होता है। और बैटरी से पावर, डीसी पावर निकलता है और इन्वर्टर में जाता है। इन्वर्टर से ये डीसी पावर जो होता है, डीसी करंट होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है एसी करंट में, और वो एसी करंट जाता है आपके घर के अप्लाइंसेस तक, जो कि आपके अप्लाइंसेस चलाता है, फ्रिज, टीवी, कूलर, पंखा, ये सारी चीज़ें जो आप चलाते हैं तो वो इन्वर्टर के थ्रू एसी करंट में कन्वर्ट होके और फिर आपके अप्लाइंसेस को चलाता है। तो ये होती है ऑफ ग्रिड सिस्टम। इसमें कहीं भी आपकी स्टेट के पावर सप्लाई नहीं लगी होती, और ये इस तरह की जो ऑफ ग्रिड सिस्टम होते हैं ये जनरली ऐसी जगह पे यूज़ होता है जैसे इंटीरियर हुआ, जैसे कुछ जंगल वाली जगह हुई जहाँ पे कि पावर सप्लाई नहीं है, या फिर कोई ऐसे इंटीरियर विलेजेस हैं जहाँ पे कि पावर सप्लाई आज भी नहीं पहुँची है, उन जगहों के लिए ये सूटेबल होती है। बाकी मोस्टली ये ऑफ ग्रिड सिस्टम कम ही यूज़ होता है, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है कि इसमें आप देख रहे होंगे ऑप्शनल जनरेटर एक साइड में ऑप्शन दिया हुआ है। ये ऑप्शनल जनरेटर एक अल्टरनेट पावर सोर्स है, इसको लगाने की ज़रूरत हमेशा पड़ती है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपकी बैटरी बैकअप पूरे टाइम देगी, और ज़रूरी नहीं है कि सनलाइट भी आपको पूरे टाइम ही मिलेगी। कई बार रेनी सीज़न होता है, रेनी सीजन्स में भी नहीं मिलती है, और कभी ठंड में भी ऐसा होता है कि विंटर सीज़न में भी सन रेज काफ़ी कम हो जाती हैं। तो यही कारण है कि इन सीजन्स में अगर आपके पास ऑप्शनल कोई भी पावर सोर्स नहीं है तो ये सिस्टम ऑलमोस्ट फेल हो जाता है। तो ऐसे सिस्टम को लगाने पे, ऑफ ग्रिड सिस्टम को लगाने पे स्पेशली ऑप्शनल जनरेटर रखना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा, इसमें कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि बैटरीज़ आपको ज़्यादा बढ़ा के रखना पड़ती है। जितनी आप ज़्यादा बैटरीज इसमें लगाएंगे उतना ही आपको पावर बैकअप अच्छा मिलेगा, और इसलिए काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होता है सारे जो सिस्टम्स हैं बाकी के ऑन ग्रिड और हाइब्रिड सिस्टम से अगर हम कंपेयर करें तो, और उतना रिलायबल नहीं होता ये। पर ऐसी जगहों के लिए जहाँ पे कि पावर सप्लाई है ही नहीं, वहाँ पर इसी तरह की सोलर सिस्टम को यूज़ किया जाता है, और उन जगहों के लिए ये काफ़ी बेस्ट होता है। तो ये ऑफ ग्रिड सिस्टम के ऊपर एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन था मेरा। मैं ऑफ ग्रिड सिस्टम में क्या क्या कंपोनेंट्स लगते हैं वो सारे इंडिविजुअली बताऊंगा आपको आने वाले वीडियोस में। अभी आपको ऑफ ग्रिड सिस्टम भी मैंने एक रफली समझा दिया है कि इस तरह होता है। तो चलिए अब नेक्स्ट हमारा ऑन ग्रिड सिस्टम को देखते हैं। तो गाइज़ ये है ऑन ग्रिड सोलर पावर सिस्टम की इमेज, और आपने जैसे पहले ऑफ ग्रिड सोलर पावर सिस्टम में देखा था कि उसमें ग्रिड नहीं कनेक्टेड थी, वो सोलर से पावर लेता था और बैटरी में पावर को स्टोर करता था, और फिर इन्वर्टर से घर को एसी पावर सप्लाई करता था, और उसके कारण वो उतना रिलायबल नहीं था और उसमें एक अल्टरनेट पावर सोर्स की ज़रूरत पड़ती थी। पर वहीं जब सोलर सिस्टम को एडवांस किया गया, उसमें रिसर्च की गई, तो उसमें आगे जो एडवांस टेक्नोलॉजी वो ये आई कि उसको ग्रिड से कनेक्टेड कर दिया गया। और जब ये ग्रिड से कनेक्टेड हो जाता है तो होता ये है कि आपके छत पे लगा सोलर पैनल
आपको डीसी करंट देता है, और उसके बाद सोलर इन्वर्टर यूज़ किया जाता है। सोलर इन्वर्टर के अंदर चार्ज कंट्रोलर भी इनबिल्ट होता है, और ये सोलर इन्वर्टर आपको एसी सप्लाई देता है घर में, जो कि आपकी जो लोड है, घर का जो लोड है, उसके अकॉर्डिंग वो उसको उसको मैच करता है। अगर आप समझिए आपके घर का जो टोटल लोड है वो 1 किलोवाट है, और आपका सोलर पैनल आपको 700 वाट की पावर दे रहा है, तो वहाँ पे 700 वाट जो है वो सोलर पैनल से यूज़ होगी, और बची हुई जो 300 वाट है वो आपको ग्रिड से मिल जाएगी। वहीं ये समर डेज़ में हम मान सकते हैं कि समर डेज़ में या समर के समय जब काफ़ी गर्मी होती है, तब आपके यहाँ 1000 किलोवाट का कंजप्शन रेगुलर हो रहा हो, तो उस केस में ऐसा होगा। और नॉर्मली अगर आपके यहाँ 700 या 500 वाट का ही कंजप्शन होता है, तो उस केस में आपको 500 वाट तो जो पावर है वो सोलर से मिल जाएगी, और जो बची हुई उसके ऊपर की 200 वाट है जो वो एक्सेस में जनरेट कर रहा है, वो आपका ये जो सोलर इन्वर्टर है ये आपके ग्रिड पे सप्लाई कर देगा। और ये नेट मीटर एक लगता है जो कि बिजली विभाग वाले लगाते हैं, और आपका स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लगा के देता है। और ये नेट मीटर जो है ये कैलकुलेट करता है कि आपने कितनी जनरेट करी है बिजली, और आपने कितनी ग्रिड पे सप्लाई करी है, तो उससे आपको क्रेडिट मिल जाता है आपके बिल में। आपका जो बिल होता है बिजली का मंथली, उसमें आपको उतना पैसा जितना आपने सप्लाई दी है उसमें वो सप्लाई को ख़रीद के उससे जो पैसा आपका बना है उतना वो लेस कर देती है गवर्नमेंट, आपका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। ठीक है, तो ये ऑन ग्रिड सिस्टम की सबसे अच्छी बात होती है। दूसरा, इस सिस्टम में आपको बैटरी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, जैसे ऐसे एरियाज़ जहाँ पे लाइट ज़्यादा जाती है, या ये समझिए 5-6 घंटे के लिए लाइट चली जाती है, बाकी पूरे टाइम रहती है, तो उन एरियाज़ में आप इसमें बैटरी यूज़ कर सकते हैं। और बैटरी यूज़ करने में इसमें सबसे अच्छी बात ये होती है कि अगर कभी आपके यहाँ पूरे टाइम बिजली रहती है पर 5-6 घंटे नहीं रहती है, और बारिश का समय है या विंटर सीज़न है जब काफ़ी कम रोशनी हो जाती है या धीमी हो जाती है सूरज की रोशनी, तो उस समय में आपको ग्रिड से आपकी बैटरी चार्ज भी होती रहेगी अगर आपका सोलर पैनल उसको पावर नहीं दे पा रहा है। और नॉर्मल टाइम में जब आपका समर सीज़न है या जब भी सन रेज अच्छी हैं, तो आपकी बैटरी सोलर पैनल से चार्ज होती रहेगी। तो आपको जो 5-6 घंटे की पावर कट होती है उसमें आपको कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सोलर पावर नहीं मिल रही है तो बैटरी भी आपकी ड्रेन मिलेगी, बैटरी आपकी फुल चार्ज मिलेगी। ये एक सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का। और इसमें जो जैसा कि मैंने आपको बताया पावर जनरेशन आप करते हैं, और उसमें आपके घर के लोड के अकॉर्डिंग वो आपको सप्लाई करता है, जितनी ज़रूरत होती है उतना वो घर के लोड पे देता है, और एक्सेस जो जनरेट होती है इलेक्ट्रिसिटी वो ग्रिड पे दे देता है। तो इससे आप ये समझिए कि आपने अपने घर में ही एक पावर जनरेशन फैक्ट्री खोल ली है छोटी सी, जो कि पावर जनरेट कर रही है और ग्रिड को भी दे रही है, और आपके खुद के लोड को भी, आपके घर के एसी लोड को भी कम कर रही है। इससे बिजली बिल में काफ़ी कमी आती है, और इसका जो रेट ऑफ रिटर्न है वो बहुत जल्दी निकल जाता है। दूसरा, ये सिस्टम वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, इसमें पैसा तो लगता है लेकिन वो आपको बहुत जल्दी वसूल हो जाता है। वहीं ऑफ ग्रिड में आपको पैसा लगता है लेकिन वो वसूल नहीं हो पाता, क्योंकि आपको धीरे धीरे बैटरीज बढ़ाना पड़ती हैं, लोड आपको पूरा नहीं मिल पाता है, तो बहुत सारी ये एक्सपेंसेस होते हैं उसमें। और इसीलिए ऑन ग्रिड सोलर पावर सिस्टम जो है वो सबसे ज़्यादा ड्यूरेबल है, सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है और सबसे ज़्यादा रिलायबल है। इसीलिए सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला सिस्टम जो है वो ऑन ग्रिड सोलर पावर सिस्टम है, जो आज के समय में कॉमनली सभी जगह यूज़ होता है, और इसी को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। अच्छा, ये जो ऑन ग्रिड सोलर पावर सिस्टम था, इस पर अभी मैंने आपको बहुत शॉर्ट में सारा डिस्क्रिप्शन दिया है। ये सारे जो सिस्टम्स हैं ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड, इन पे मैं प्रॉपर पर्टिकुलर इंडिविजुअल वीडियो भी बनाऊंगा। ये आगे आने वाली सीरीज़ में आएंगे, जिसमें मैं इसमें यूज़ होने वाले सारे कंपोनेंट्स, क्या क्या कनेक्ट होता है इसमें और कैसे पूरा सिस्टम इंस्टॉल होता है, ये सारी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। ठीक है, तो अभी देखते हैं हाइब्रिड पावर सोलर सिस्टम को।
सो गाइज ये है हाइब्रिड सोलर पावर सिस्टम। ये कॉम्बिनेशन होता है ऑफ ग्रिड सोलर पावर सिस्टम और ऑन ग्रिड सोलर पावर सिस्टम का। इसमें पैनल से डीसी पावर जनरेट होता है और सोलर इन्वर्टर में जाके वो एसी में कन्वर्ट हो रहा है। एसी आपका जा रहा है स्विच बोर्ड में, स्विच बोर्ड से एसी सप्लाई हो रहा है होम में। सपोज कीजिए आपका जो पावर सिस्टम है वो 500 वॉट का है, तो 500 वॉट की अगर आपके घर को ज़रूरत है तो एट प्रेजेंट आपके सोलर पैनल से पावर जा रहा है जो एसी में कन्वर्ट होके और आपके घर में 500 वॉट की जो पूर्ति है उसको कर रहा है बिजली की। और यहीं आपका कंजप्शन अज्यूम कीजिए कि 500 वॉट की जगह 700 वॉट हो गया है सडन, तो आपको 200 वॉट की एक्स्ट्रा यूनिट की जरूरत पड़ रही है। 200 वॉट आपको ज्यादा बिजली लग रही है, अभी 700 वॉट का कंजप्शन चल रहा है। इस केस में आपका ये सोलर हाइब्रिड पावर सिस्टम जो है वो ग्रिड से कनेक्टेड है और इसमें लगा हुआ है मल्टी मोड इन्वर्टर, बाई डायरेक्शनल इन्वर्टर, पब्लिक चार्जर। तो ये क्या करता है, ये ग्रिड से पावर ले रहा है और आपके घर में एसी जो 200 वॉट की कमी हो गई है, जो 500 वॉट आपका सोलर पैनल से आ रहा है और 700 वॉट का एट प्रेजेंट कंजप्शन है, तो जो 200 वॉट की कमी आ रही है जो सोलर पैनल नहीं दे पा रहा है वो आपको ग्रिड से ये बाई डायरेक्शनल इन्वर्टर दे देता है। अब यहाँ पे ये जो बाई डायरेक्शनल इन्वर्टर है, ये बाई डायरेक्शनल इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि ये जब आपके सोलर से आपका डीसी आ रहा होता है और आपके घर में जब आपकी ज़रूरत पूरी हो रही होती है, समझ लीजिए सपोज कीजिए 500 किलोवाट का आपने सिस्टम लगाया हुआ है, आपके घर में 300 किलोवाट का कंजप्शन चल रहा है, तो 300 किलोवाट तो आपके घर में आ रहा है ऑलरेडी। अब ये 500 किलोवाट जनरेट कर रहा है, तो जो 200 किलोवाट की एनर्जी है वो चली जाएगी सीधे इस बाई डायरेक्शनल इन्वर्टर में और यहाँ से वो एसी बन के जब जाएगी तो ये इन्वर्टर उसको डीसी में कन्वर्ट कर देगा और डीसी में कन्वर्ट करके इस बैटरी के अंदर बैटरी को चार्ज करेगा। अब आप सपोज कीजिए कि आपका 300 किलोवाट का सिस्टम 300 किलोवाट कंजप्शन चल रहा है, 200 किलोवाट जो है वो बैटरी में जा रहा है, बैटरी आपकी फुल हो गई है। तो बैटरी फुल हो गई है, घर में 300 किलोवाट की केवल नीड है। अब आपका जो 200 किलोवाट बैटरी में जा रहा था वो बैटरी चार्ज होने के बाद ये बाई डायरेक्शनल इन्वर्टर उसको भी देना बंद कर देगा। इस केस में आपका जो सोलर पावर जो है, जो 200 वाट एक्स्ट्रा आ रहा है वो आपका ग्रिड पे भेज देगा ये। तो इस तरह होता है हाइब्रिड सोलर पावर सिस्टम। इसमें कॉम्बिनेशन होता है सभी चीजों का। आप देख रहे हैं सोलर इन्वर्टर भी लगा हुआ है, बाई डायरेक्शनल इन्वर्टर भी लगा हुआ है, बैटरी भी लगी हुई है, ग्रिड तो है ही कनेक्टेड और इसमें प्रायोरिटी दी जाती है पावर को। क्योंकि इसमें एक बात और होती है, जब भी ऑन ग्रिड हो या हाइब्रिड हो, अगर आपको सोलर से पावर आ रही है और वो ग्रिड पे जा रही है और अगर ऐसे टाइम पे ग्रिड बंद हो जाती है तो आपके सोलर से पावर आना भी बंद हो जाएगी, ना वो आपको घर में आएगी ना वो आपको ग्रिड पे जाएगी। क्योंकि ये सेफ्टी पर्पस के लिए किया जाता है। कभी भी कोई टेक्नीशियन रिपेयर करने को आता है तो उसको करंट ना लगे, इसलिए ये सिस्टम बनाया गया है कि कभी भी ग्रिड डाउन होती है तो आपका सोलर पावर आना भी बंद हो जाएगा। उस केस में आपको बैटरी से पावर मिलेगा, मतलब कि कंडीशन कोई भी हो आपके घर का पावर नहीं जाएगा। तो ये होता है हाइब्रिड सोलर पावर सिस्टम। और अब मैं वीडियो को एंड करता हूँ यहाँ पे। आगे मैं आपके लिए इसके पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 जितने भी पार्ट हो सकेंगे वो बनाता जाऊंगा। अभी कुछ कह नहीं सकता कि कितने इसके पार्ट बनेंगे सीरीज के। मैं जो इन्फॉर्मेशन होगी ऐड करता जाऊंगा पार्ट वाइज आगे, जैसे जैसे इस वीडियो पे मुझे आप लोगों का रिस्पांस मिलेगा। तो यही था मेरा वीडियो अभी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सोलर सेल्स के बारे में, सोलर पैनल्स के बारे में। मोनोक्रिस्टलाइन होते हैं और पॉलीक्रिस्टलाइन होते हैं, तो मैं इन दोनों पैनल्स के बीच में अंतर बताऊंगा और आपको बताऊंगा कौन सा पैनल ज़्यादा एफिशिएंट होता है और कौन सा पैनल खरीदना चाहिए। हम कंपनीज में भी डिफरेंशिएट करेंगे कौन सी कंपनी का ज़्यादा इफेक्टिव है, एफिशिएंट है, तो इसी पर बात करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो मेरा ज़रूर देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, अगर मेरा चैनल अच्छा लगता हो तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें।